हिमाचल प्रदेश में जेबीटी बनाम बीएड मामला तुल पकड़ते हुए है। जेबीटी प्रशिक्षु लंबे समय से जेबीटी में बीएड धारकों को मान्यता देने का विरोध कर रहे हैं। प्रदेश भर में जेबीटी प्रशिक्षु बीएड धारकों को जेबीटी से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन जेबीटी प्रशिक्षुओं ने राजधानी शिमला में एक विशाल आक्रोश रैली निकाली और शिक्षा विभाग पर धांधली के आरोप लगाए। रैली के बाद जेबीटी प्रशिक्षुओं ने सचिवालय के बाहर अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में जेबीटी प्रशिक्षु ने सचिवालय से चंद मीटर की दूरी पर पूरी रात गुजारी और प्रदर्शन अभी भी जारी है। सर, मेरा नाम सोनिया शर्मा है और मैं मंडी से आई हूँ। बिल्कुल सर, हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि सर ये घर ही हमारा है तो इसमें रहने का हक भी हमारा ही बनता है सर। इसलिए हमारे को सरकार से पूरी उम्मीद है सर कि फैसला हमारे पक्ष में ही आने वाला है। और हम सब कॉन्टिन्यूसली कल से बैठे हैं, तो इसीलिए बैठे हैं कि अगर सरकार ध्यान नहीं भी दे रही है तो आज उनका ध्यान डेफिनेटली जाना चाहिए और फैसला हमारे हक में ही आएगा सर। हक में नहीं आता है तो उस चीज के लिए हम आपस में डिस्कस करके देखते हैं कि कितना लंबा ये चलने वाला है, क्योंकि हम तब तक शायद नहीं उठेंगे। इसकी वजह एक तो ये इतनी ज्यादा लंबी लड़ाई, दूसरा सर सरकार का एकदम नकारात्मक रवैया हमारे प्रति। आश्वासन मिलते हैं फिर धोखाधड़ी हो जाती है। इससे पहले भी सर कितनी बार, एक महीने के अंदर कितनी बार चौड़ा मैदान धरना हुआ, विधानसभा धरना हुआ, डायरेक्टरेट बैठे सर। तो सर लोग थक भी गए हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया ना इस जेबीटी के नाम पे सर। तो अब अपने आप इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सर दिख रहा है हमारी स्ट्रेंथ पे। ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ हमारी कल काफी थी, पर आज हम लोगों ने चलो यहाँ प्रेफर भी नहीं कर रहे थे ये लोग बैठना, कि आपको हम अलाउ नहीं करेंगे ज्यादा लोग बैठना सर। तो इसलिए भी हमने स्ट्रेंथ कम रखी है यहाँ पे सर। सर पहले तो सर एसपी सर कॉन्टिन्यूसली हम लोगों से बात कर रहे थे कि आप लोग प्लीज यहाँ ना बैठे, यहाँ ये आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, धारा 144 यहाँ पे रहती है, आप लोग ना बैठे। पर सर हम लोग फोर्सफुली बैठे हैं और सर एडवोकेट जनरल हमारे पास मिलने आए थे सर। जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि शिक्षा विभाग नियमों को ताक पर रखकर भर्ती प्रक्रिया में धांधली कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार जेबीटी प्रशिक्षुओं के पक्ष में निर्णय नहीं लेती, यह प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा नाम अभी शर्मा है, मैं जिला चंबा का रहने वाला हूँ। देखिए, मांग बड़ी साफ सुथरी मांग है, बहुत समय से मांग चली हुई है। लगातार 4 साल से हम एक ही मांग कर रहे हैं कि जेबीटी की पोस्ट पर जेबीटी को ही भर्ती किया जाए और आरएनपी रूल्स को यूज किया जाए, जिनके लिए आपने जो क्राइटेरियाज आपने खुद बनाए हैं, जो सरकार ने खुद बनाए हुए हैं, उन क्राइटेरियाज के हिसाब से ही जो है वो नौकरी दी जाए लोगों को। लेकिन आप जेबीटी की पोस्ट पर बीएड को बिठा रहे हैं और ये लगातार हो रहा है। और अभी आप देखेंगे रिक्रूटमेंट जो है वो पीछे हुआ है कुछ समय पहले, जिसमें जेबीटी की पोस्ट पर बीएड के लोगों को नौकरी दी गई है, जिसमें ऐसे लोग भी थे जो 40% मार्क्स जिनके 12th में थे, जो उसके लिए एलिजिबल भी नहीं है, उनको भी नौकरियां मिली हैं। डिस्पाइट उसके भी हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है इस समय कि जो नौकरी जेबीटी को मिलनी चाहिए वो जेबीटी को ही मिलनी चाहिए और वो जेबीटी का हक है उस पर। और हम तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक कि हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। आश्वासन मिलते हैं, इस बार भी आश्वासन मिला था कि अभी हम जो है इस रिक्रूटमेंट को नहीं करेंगे, इसके रिजल्ट जो है वो नहीं आगे करेंगे जब तक कि हमारा एनसीटी का जो केस जो है, जो नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इस समय, जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आता। अगर वो हमारे फेवर में आता है तो फिर हमारे अकॉर्डिंगली जो रिक्रूटमेंट थी वो होनी थी, मतलब उसमें जेबीटी को मौका मिलेगा। लेकिन उस रिजल्ट से पहले ही सरकार ने, सिर्फ कुछ दिनों की बात बाकी थी, अगर वो वेट करना चाहते तो कर सकते हैं, 12 जुलाई के बाद कभी भी फैसला आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी वेट नहीं किया सरकार ने। और किस चीज की जल्दी थी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी जल्दी की वजह से अभी 40,000 से ज्यादा जेबीटी प्रशिक्षु जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में सफर कर रहे हैं। नाम शक्ति है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ। और हमारी सीधी सी एक मांग है सरकार से, जेबीटी है, जेबीटी हमारा हक है। अगर जेबीटी में जेबीटी से लगेगा तो बीएड को क्यों एलिजिबल करेंगे, क्योंकि उसका स्टैट है नहीं। जो जेबीटी की बीएड के पास स्टैट नहीं है तो लोग किस बात की जो एलिजिबिलिटी दे रहे हैं। अभी जो हाल ही में बैच का रिजल्ट निकाला उसमें जो जितने उसमें कोई 4-5 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो नॉट एलिजिबल जो लिखा है फॉर्म पर एलिजिबल किए गए, जिनके जो 40% से भी कम उनके मार्क्स है उनको एलिजिबल किया गया है। तो इस बहुत बड़ी धांधली शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। सर, हमने शिक्षा मंत्री साहब के साथ हमने बात की थी कि 2017 से पहले जो आरएनपी रूल्स थे, सबसे पहले उसमें जो है सर 1st to 5th टैट है सर, जो बीएड के पास टैट है ही नहीं, तो किस बात की एलिजिबिलिटी दे रहे हो। मैं शिक्षा मंत्री से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप किस बात की एलिजिबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं शिक्षा मंत्री से आपके चैनल पर से, आपने बीएड को एलिजिबिलिटी दे दी, ठीक है, लेकिन जब आप उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, यहाँ पे कागज पड़े हैं, देखिए 40% में कौन से इसको आप वहाँ पे क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी दे रहे हैं। आपने जो क्राइटेरिया बनाया है 1st to 5th का है और सेकंडली जो एक क्राइटेरिया रहता है 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन जब उनके पास है ही नहीं, किस बात की उन्होंने क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी। उन्होंने जो एक भूपिंदर पाल जी उनको आउट कर दिया, एक दिन के एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने उनको आउट कर दिया। लेकिन अभी हमारे पास 3 ऐसे कैंडिडेट और आ चुके
गया जिनके 45 से कम परसेंटेज मार्क्स और धांधली, इसको हम भ्रष्टाचार कहेंगे क्योंकि शिक्षा विभाग ने क्या वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की थी, किस बेस पर उन्होंने अपॉइंटमेंट दिए, क्योंकि हमारा हक है, क्योंकि हमारा बात सरकार के पास हम बात रखनी है। ठीक है, अगर सरकार कोई भी चुनाव नुमाइंदा हमारे पास हमारी बात नहीं सुनता है तो हम इस अनशन को कैरी ऑन भी कर सकते हैं और बाकी हम आपस में बात करके इसका जो आपको फर्दर बता देंगे कि हम क्या करना है।